मुमकिन है कि कुछ लोग मंत्रालय मांगने गए होंगे, लेकिन हम तो सीमांचल की सारी समस्याओं का हल जाते तो कहते कि पार्टी का टूटना निश्चित। जमीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दगा करूं ये नामुमकिन, जमाना तुमको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मैं तुम्हें मसीहा कहूं ये नामुमकिन है। नमस्कार, सलाम व आदाब, मैं अतहर इमाम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप भी सोच रहे होंगे इस एपिसोड में आखिर क्या खास है जो इसकी शुरुआत शेर व शायरी से हो रही है। दरअसल इस एपिसोड में हम बात करेंगे AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान के बारे में। आजकल वो सुर्खियों में हैं। उनके फेसबुक टाइमलाइन में एक पोस्ट मिली हमें, जहां वो लिखते हैं कि ज़मीर बेचकर ज़िंदा रहें ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दगा करूं ये नामुमकिन, ज़माना तुमको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मैं तुम्हें मसीहा कहूं ये नामुमकिन है। सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है जो काफ़ी चर्चा में है। उस तस्वीर के जरिए लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या अख्तरुल इमान अपने 5 विधायक को लेकर JDU ज्वाइन कर रहे हैं। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। दरअसल ये खबर चर्चा में तब आई जब बिहार सदर अख्तरुल इमान अपने 5 विधायकों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। MIM के 5 विधायकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद वहाँ की जो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी तो लोगों के मन में कई सवाल आए। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या मजलिस नेता AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान JDU में ज्वाइन हो रहे हैं। लोगों के मन में दूसरा सवाल ये भी आ रहा है कि क्या AIMIM बिहार का JDU में हो जाएगा विलय। तीसरा सवाल ये भी है कि क्या अख्तरुल इमान अपने 5 विधायकों को लेकर कर रहे हैं JDU में घर वापसी, क्योंकि कभी JDU के टिकट के भी थे उम्मीदवार। चौथा सवाल जो सारे सवालों में से एक खास सवाल है जो लोगों के मन में खूब मंडरा रहा है, ये सवाल कि क्या बिहार सदर अख्तरुल इमान के सर पर सजेगा मंत्री का ताज। आखिर कितनी सच्चाई है इस खबर में, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस एपिसोड में आगे हम आपको बताएंगे इस खबर की सच्चाई कि आखिर क्या सच में अख्तरुल इमान ज्वाइन कर रहे हैं JDU। क्या आखिर सच में AIMIM बिहार का JDU में हो जाएगा विलय। क्या आखिर सच में अख्तरुल इमान के सर पर सजेगा मंत्री का ताज। इन सारे सवालों को जानने के लिए चलिए सुनते हैं खुद अख्तरुल इमान की जुबानी। नीतीश कुमार से मुलाकात जो हुई है, तो क्या ये संभव है कि साथ में अगर आप पार्टी में जुड़ जाएं, अगर आप ज्वाइन कर ले AIMIM छोड़कर, तो बेहतर विकास होगा, ऐसा है क्या? आप ये बात बताइए, तो विधायकों का MLA लोग अगर मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे तो किन से मिलेंगे? हाउस के लीडर हैं, राज्य के मुखिया हैं, हमारे समस्याओं का हल परचून की दुकान में होगा क्या? और वैसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अभी सेंट्रलाइज हैं, तो जाहिर है कि उनसे मिलना ही था। इत्तेफाक से वहाँ जल संसाधन मंत्री भी थे जिससे हमारी ये समस्या जुड़ी हुई थी। हमारे लिए तो अच्छा हुआ कि बातों को उनके सामने समझ करने का मौका मिला। अब मायने निकालने का न किसी के दिल पे हमारा पहरा है, न किसी के सोच पे हमारा पहरा है, जो जिस चाहे से देखे। स्पष्ट कर रहे हैं कि इसके दूसरे मायने नहीं निकाले। अब वो निकालना चाहे तो भाई, चूंकि निकालने वालों पर हमारा कोई कब्जा नहीं है, पहरा नहीं है, भी नहीं बोलना है ना भी नहीं बोलना। मामला साफ है, मेरी नीयत साफ है, मैं गया इसी काम से था। भाई चलती सड़क है, कोई अर्थी उठाया जा रहा है, कोई बारात लिए जा रहा है, कोई बीमार माँ के लिए दवा के लिए जा रहा है, एक सड़क पर कई लोग गुजरते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग मंत्रालय मांगने गए होंगे, लेकिन हम तो सीमांचल की सारी समस्याओं का हल मांगने जाते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमारी सदस्यता भी चाहे तो इसकी बलि देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सीमांचल के लोगों का हक दे दो, यही कहने के लिए। और फिर हमारा एक हिस्सा है कि अभी हम जिला स्तर से लेकर विभाग से लेकर के हम मंत्री तक, और मंत्री से लेकर हम मुख्यमंत्री तक, और आगे दिनों में हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे कि हमारे समस्याओं का समाधान हो। अगर इंसाफ के साथ तरक्की का दावा है तो सीमांचल के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, उसका बड़ा बकाया है, उसको स्पेशल पैकेज दीजिए, वहाँ की समस्याओं का हल कीजिए। वरना नहीं तो हम लोगों ने ऐलान भी कर रखा है, सीमांचल की समस्याओं का करो समाधान, वरना होगा चक्का जाम। तो बधाई दीजिए कि कितने एकजुट हैं हम लोग। अगर एक जाते तो आप कहते कि टूटने के कगार पर चुप के मिले, होने तो नहीं गए। 2 जाते तो कहते कि हाँ सिंग लगाई जा रही है, आप तो उससे भी मानी निकाल लेते। 3 चले जाते तो कहते कि पार्टी का टूटना निश्चित, तो आप तो ये भी मानी निकाल लेती। तो जब 5 हम लोग गए हैं तो आप तो ये बताइए पूरी मजबूती के साथ
और वो गए हैं कि सीमांचल, चूंकि हम लोग जो भी जीत कर आए हैं सीमांचल की उस मजलूम आबादी ने हमें वोट दिया है, इसलिए सीमांचल के मुद्दे को लेकर एकजुटता की लड़ाई का संकेत है ये। आगे इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर अख्तरुल इमान कहते हैं कि हम कहने वालों की परवाह नहीं करते। अगर किसी में राजनीतिक समझ नहीं है तो हम उनकी समझ के लिए दुआ करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान हमारी किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई, उनमें से कुछ खास है। अख्तरुल इमान कहते हैं सीमांचल में नदियों का तांडव है, गरीबों की हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन नदी में विलीन हो गई है, हज़ारों परिवार विस्थापित हैं और सैकड़ों बस्तियां निशाने पर हैं। हम लोग इसी मसले को लेकर नीतीश कुमार से मिलने गए थे। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर के मसले को भी याद दिलाया और जाहिर है विधायक हैं तो राज्य के मुखिया से मिलेंगे ही। तो आखिरकार इस वीडियो में, इस खबर में आपको कितनी सच्चाई लग रही है और क्या है इस खबर की सच्चाई, आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें कह सकते हैं। आप अपनी राय भी रख सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।